choke you down just like a pill. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द इमॉर्टल हल्क। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ब्रूस बैनर की बॉडी में एक बड़ा धमाका होता है। गामा फ्लाइट उसे रोकने आती है, जबकि गामा बेस के अंदर डेल्फ्री आज़ाद हो चुका है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां डेल्फ्री का साइंटिस्ट फादर डेल्फ्री की बॉडी में एक गामा सीरम डाल रहा है। फादर बोलता है तुम्हें थोड़ी सी बेहोशी आएगी, लेकिन ये बस थोड़ी देर के लिए रहेगी। लेकिन सीरम डालने के बाद डेल्फ्री के साथ कुछ अजीब होने लगता है। वो कहता है डैड मैं देख सकता हूँ, मुझे एक डोर दिखाई दे रहा है, एक हरा डोर, और उस दरवाजे से कोई मेरी तरफ देख रहा है। उसका फादर मदद मांगने के लिए भाग जाता है, लेकिन उसे वो सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा जो डेल्फ्री को दिखाई दे रहा है। वो देखता है कि उस ग्रीन डोर के अंदर से लीडर बाहर निकला है। लीडर कहता है हेलो। डेल्फ्री की हालत काफी खराब है, तो लीडर कहता है वूप्स, मैं बीच में तो नहीं आया, या फिर हमें तब तक का वेट करना चाहिए जब तक तुम्हारे साथ ये सब दोबारा हो। तो गाइस देखने से ऐसा लग रहा है कि लीडर ने डेल्फ्री की दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, और वो डेल्फ्री को वही सब चीजें बार बार दिखाता जा रहा है। वो कहता है लो हम फिर से वापस आ गए, तुम अपनी इसी यादाश्त में फंसे हुए हो, लेकिन इससे तो अच्छा ही है कि तुम अपने मरने वाली यादाश्त को याद करो और फिर से जिंदा होने वाली मेमोरीज के बारे में सोचो। एक ऐसी जिंदा लाश बनने के बारे में जहाँ तुम्हारी चीखें कोई नहीं सुन पा रहा। सबसे बुरी चीज़ जो मेरे डैड ने मेरे साथ की थी, वो मेरा बर्थडे भूल गया था, लेकिन तुम्हारे फादर ने तुम्हारे साथ ये क्या किया, और मुझे नहीं लगता कि तुम बाकियों की तरह मेरा विरोध करोगे, इसलिए मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने वाला हूँ। चिंता मत करो, इसमें दर्द नहीं होगा। मेरा मतलब कि नॉर्मल से ज़्यादा दर्द नहीं होगा, बस आराम से खड़े रहो और मुझे कंट्रोल करने दो। तो गाइज ये प्रेजेंट का टाइम है। गामा बेस के अंदर लीडर डेल्फ्री की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। वो लियोनार्ड से कहता है काफी लंबे टाइम से तुम्हें नहीं देखा। सैमसन असिस्टेंट को वहां से भागने के लिए बोलता है। वो कहता है मैं इस चीज को बिजी रखता हूँ, तुम बाहर की तरफ भागो। लीडर कहता है चीज? तुम अपने पुराने दोस्त को चीज कह रहे हो? कहीं फिर से वही सब खेल तो नहीं खेलने लग गए? हमेशा अपनी थ्योरीज के बारे में बात करते रहते हो। लीडर डेल्फ्री की बॉडी की ऊपरी परत को फाड़ते हुए कह रहा है मुझे याद है जब तुम काम किया करते, एक मर्द का काम, ही मैन की तरह। उस टाइम तुम्हें अच्छे से मैनिपुलेट किया जा सकता था, याद है लियोनार्ड? याद है मैंने तुम्हें क्या बना दिया था? तभी सैमसन को वो बात याद आती है। वो जान चुका है कि वो लीडर से बात कर रहा है। लीडर बोलता है हाँ तुम्हारा प्यारा लीडर, आओ मुझसे गले लग जाओ पुराने दोस्त, चलो पीछे जाकर बात करें। मौत बस एक दरवाजा है, नॉक करो और अंदर घुस जाओ। तो गाइस लीडर डॉक्टर सैमसन को मार डालता है और ये दोनों बिलो प्लेस में पहुंच जाते हैं। लीडर बोलता है लो हम आ गए, इतनी भी मुश्किल नहीं हुई। और गाइस आप लोग द वन बिलो आल को भी देख पा रहे होंगे। सैमसन बोलता है मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, है ना? लीडर कहता है ओ तुम आ चुके हो, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लंबे टाइम तक नहीं रहे, तुम काफी जल्दी जिंदा हो जाते हो। मैं तुम्हारा टाइम नोट कर रहा हूँ बेटा, इसीलिए मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसा। तुम्हारे ऊपर काफी अच्छी तरीके से टेस्ट किया जा सकता है, तुम्हारे बारे में इतना कुछ सीखना है, यहाँ पर भी मुझे इतना कुछ जानना है। और ध्यान दो तुम्हारा ग्रीन डोर खुल चुका है, तुम वापस जाने के लिए तैयार हो, फिर से जिंदा होने के लिए। अब मैं भी इस दरवाजे से बाहर निकल सकता हूँ, तुम्हारे दिमाग में घुस सकता हूँ, जैसा कि डिक जोन्स के दिमाग में घुसा था और बेचारे डेल्फ्री के दिमाग में। वेल मुझे मजा आया, अभी के लिए चलो कुछ और ट्राई करके देखते हैं। सैमो बोलता है नहीं रुक जाओ, जो कुछ तुम कर रहे हो मत करो, ये ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। लीडर बोलता है ओ लियोनार्ड, इसीलिए तो उनको कंट्रोल करने में इतना मजा आता है। ये देखो लाल दरवाजा, लाल का मतलब है खतरा, अब तुम फिर से जिंदा नहीं हो पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। सैमसन पूछता है लेकिन तुम मेरे पीछे नहीं लगे हुए, तुम मुझे नहीं चाहते। लीडर बोलता है ओह तुम काफी अच्छे तरीके से जानते हो, कोई तुम्हें नहीं चाहता, लेकिन हाँ मैं एक बड़े खिलाड़ी को हासिल करना चाहता हूँ। इस टाइम में उसी को देख रहा हूँ, मैं पहले ही बटन दबा चुका हूँ। और गाइज इस टाइम पे ऑब्जर्विंग मैन काफी सारी गामा रेडिएशन को ऑब्जर्व करके हल्क के साथ लड़ रहा है। वो कहता है तुमने एक शहर तबाह कर दिया हल्क, तुम्हें रोकना होगा, तुम्हें मारना होगा, इसके लिए मैं तुम्हारी खुद की गामा का इस्तेमाल करूंगा।
अगर तुम आंधी चलाते हो तो तुम्हारा तूफान से सामना होगा। हल्क चिल्लाता है, स्टूपिड गंजा आदमी, तुम हल्क की पावर से ये सब करोगे? इतनी कमजोर हवा चलाओगे? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तूफान कैसे बनाते हैं। हल्क एक जोरदार थंडर क्लैप करता है जिससे एब्जॉर्बिंग मैन हवा में उड़ने लगता है। टाइटेनियम पक को हल्क के ऊपर निशाना लगाने के लिए बोलती है। पक कहता है, हाँ कर रहा हूँ, बस मैं उसके पास पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है। जैकी उनको रोकती है, तुम उससे बात कर सकते हो, मैंने भी उससे बात की थी, लेकिन जो कुछ तुम कर रहे हो इससे चीज़ें और भी खराब हो जाएंगी। टाइटेनियम बोलती है, अरे यार हम समझते हैं, वो रोया था, उसने माफ़ी भी मांगी थी। तुम्हें लगता है कि वो कभी माफ़ी नहीं मांगता, लेकिन किसी को भी इस तरीके से माफ़ नहीं किया जा सकता। इस रिक जोन्स की तरफ देखो जो हल्क के फटने पर आगे आ गया और इससे तुम्हारी जान बच गई। लेकिन तब टाइटेनिया देखती है कि रिक जोन्स मुस्कुरा रहा है। वो पूछती है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? उधर लीडर डॉक्टर सैमसन को मारने के बाद कह रहा है, देखो तुम्हारे चेहरे की हंसी, क्या घातक स्माइल है। शायद हम इसे सच कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे इक्विपमेंट है कि मैं कुछ बना सकता हूँ। नहीं छोड़ो, शायद किस्मत को ही सब कुछ करने दो। मैं अपने पहले वाले प्लान के ऊपर ही काम करता हूँ। शैडो बेस की दूसरी लोकेशन से चार्लिन सैमसन से बात करने की कोशिश कर रही है। वो सैमसन को अपने पास बुलाना चाहती है क्योंकि वहाँ की रेडिएशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो लोग रिक जोन्स या हल्क को वापस ला सकते हैं। बिलो प्लेस के अंदर लीडर सैमसन को पहेलियां बता रहा है, जबकि टाइटेनिया रिक जोन्स से पूछती है, तुम किससे बात कर रहे हो? तब टाइटेनिया रिक जोन्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन रिक जोन्स उसे दूर फेंक देता है। एब्जॉर्बिंग मैन टाइटेनिया की तरफ देखता है, उसका गुस्सा और बढ़ चुका है। वो हल्क से कहता है, अब बहुत हुआ, मैं तुम्हारे साथ आराम से पेश आ रहा था और जब मैं तुमसे निपट लूंगा तब रिक जोन्स की बारी है। वो हल्क को जोरदार पंच करता है, जबकि हल्क अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। चार्लिन कह रही है, हमारे पास टाइम खत्म हो चुका है, मुझे किसी को तो वापस लाना होगा, मैं और वेट नहीं कर सकती। उधर डेल्फ्री चार्लिन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। टाइटेनिया पक से मदद मांगती है क्योंकि वो रिक जोन्स के साथ लड़ रही है, जबकि पक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ हल्क के ऊपर है। उधर चार्लिन कह रही है कि हमारा सिस्टम दोनों को एक बार टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इनमें से किसी एक को वापस लाना पड़ेगा। तो हल्क बोलता है, हल्क के दोस्त को बचाओ। इसीलिए चार्लिन रिक जोन्स को वापस लाती है क्योंकि वो सोचते हैं कि हल्क तो इमोर्टल है, वो संभाल लेगा। उधर रिक जोन्स टेलीपोर्ट हो चुका है, डेल्फ्री भी अंदर पहुंच चुका है और पक इमोर्टल हल्क के ऊपर गोली चला चुका है, जिससे हल्क एक बार फिर से मारा जाता है। और मरने के बाद उसके सामने ग्लैडिएटर आर्मर में लीडर खड़ा होता है। तो गाइस, इन सब का क्या मतलब हो सकता है? क्या जिस तरीके से लीडर ने डॉक्टर सैमसन को हमेशा के लिए मार दिया, क्या वो इमोर्टल हल्क को भी मार सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा।